जेजे हॉस्पिटल से डॉक्टर सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे आप आई स्पेशलिस्ट हो, राइट? तो अगर आँखों की हम बात करें तो आज के डेट में अगर देखें तो लोगों को चश्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। आँखों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको अगर ध्यान में रखते हो किस तरह से हम आपको हाउ शुड वी बी कॉशियस, लाइक किस तरह से ध्यान देना चाहिए आँखों को लेकर? ओके, तो सबको गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर सिद्धार्थ, वर्किंग इन जेजे हॉस्पिटल। एक्चुअली ये यंग एज में मायोपिया जो होता है, तो मायोपिया इज़ द बेसिक प्रॉब्लम जो सबको यंग एज में होता है। तो उसके लिए मल्टीपल रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर पॉसिबल इन जेजे हॉस्पिटल। बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले अपने पास कुछ कुछ बेसिक चेकअप होता है। बेसिक चेकअप के बाद कितना लेवल का प्रॉब्लम है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसके अकॉर्डिंग अपन ग्रेड करते हैं। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग वी डू द ट्रीटमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन को एक स्क्रीनिंग करनी होगी, तो स्क्रीनिंग के लिए नियर विजन चार्ट्स होते हैं, फार विजन चार्ट्स होते हैं। वो सब होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग वी ट्रीट। तो अपने यहाँ पे बेसिक सर्जन से लेकर जो जो टॉप लेवल सर्जन से अपने पास जेजे में अवेलेबल है। रही बात आई की केयर की, तो अगर आईटी यूज़र हो आप, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है आपका, तो कंप्यूटर वर्क होने की वजह से क्या होता है, नियर विजन आपका ज़्यादा काम में आता है। तो जो आँख के मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स, प्यूपिलरी मसल्स, आइरिस, वो सारे फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं वो मसल्स। तो वो ना हो तो क्या करना है, हर हाफ एन आवर में, हर 45 मिनट्स में आपके कोई वॉल पे क्लॉक लगी हो, तो उसको ऐसे ही 1 मिनट तक पूरा देखना होगा आपको। तो उससे क्या होगा, आपका जो नियर विजन होगा वो आपका थोड़ा रेस्ट पे आ जाएगा और आपका फार विजन एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लरिंग आता है अचानक से ब्लाइंड स्पॉट आता है, वो सारे प्रॉब्लम कम होंगे। और उसके बाद में आप प्रॉपरली अर्ली मॉर्निंग में आई वॉश कर सकते हैं। ऐसे हाथ का चुल्लू बनाना है, उसमें पानी लेके, गुनगुना पानी लेके दोनों आँख उसमें भिगोनी है। ऐसे पूरा 1 मिनट तक आँख बंद करके आँख घुमानी है। तो उसकी वजह से प्रॉपर क्लीनिंग भी हो जाती है। और जैसे अगर हम देखेंगे तो अभी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों में। हर लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को डायबिटीज़ जो हो रही है बीमारी, उसमें भी आँख का बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो उसमें किस तरह से ध्यान देना ज़रूरी है? अभी फॉर एग्जांपल डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब इंडिया में बहुत कॉमन है। इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो अपने यहाँ पे डायबिटीज़ का इतना प्रेवलेंस होने की वजह से रेटिना के ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको अपन रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कहते हैं, ठीक है? डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। तो उसमें मल्टीपल ग्रेड्स होते हैं। तो जे हॉस्पिटल में अपन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उनकी ट्रीटमेंट चलती है। कुछ कुछ केसेस में इंट्रा रेटिनल ब्लीड होता है, रेटिनल हेमोरेज होता है, तो उन सब का ट्रीटमेंट जे में प्रॉपर तरीके से किया जाता है। उनके लिए अपने पास इंजेक्शंस होते हैं, एंटी ईजीएफ इंजेक्शंस होते हैं, रानीबिजुमाब, वो सब करके इंजेक्शंस होते हैं। तो वो सारी जे में स्कीम के अंडर अवेलेबल है। जैसे अपने यहाँ पे स्कीम्स का स्टॉल है, तो दैट वो सब स्कीम्स के अंडर अपने यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो जे तत्पर रहेगा आपके लिए। तो स्कीम्स के बारे में अगर थोड़ा बताएँगे सर, तो अगर या जो स्कीम्स के लाभ लाभ अगर लोगों को लेना है जेजे हॉस्पिटल में, तो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर आना है और किस तरह से अप्रोच करना है उनको? ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं जे या फिर कोई सा भी स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल की बात करूँगा, तो अपने यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें चल रही होती है। वो डिपार्टमेंट वाइज डिफर करता है। अभी अपने नेत्र विभाग में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा जन आरोग्य योजना, ये सब योजना अपने यहाँ पे ऑफ्थेल के साइड से होता है। अभी जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको कैटरेक्ट होता है, तो उनके लिए कैटरेक्ट सर्जरी भी अपन जन आरोग्य योजना के अंडर फ्री में कराते हैं। तो उनके पास अपन लेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है वो प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप्स आते हैं, मल्टीपल ड्रॉप्स, जो नॉर्मली मेडिकल पे अवेलेबल नहीं होते, तो वो अपने में जे में अवेलेबल होते हैं। तो वो सब स्कीम्स के अंडर कवर होते हैं। तो वो स्कीम के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो नीडेड होंगे, वो फर्स्टली आपका जो आधार कार्ड होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा आपका, उसके बाद में राशन कार्ड होगा। प्रिफरेबल अगर आपका येलो होगा तो यू आर मोस्ट प्रिफर्ड पर्सन। अगर नहीं भी होगा तो आपका जो भी आधार कार्ड होगा, ऑरेंज है, येलो है, वाइट है, वो सारे लेके आ जाइए। अपन पेपर वर्क सारा कुछ अपनी तरफ से होता है। और समय क्या है एंड सर, टाइमिंग क्या है अगर टाइमिंग जो होगा, आपका ओपीडी जो आवर्स होंगे, मॉर्निंग में 8 AM से लेकर आफ्टरनून 2 PM तक होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ थे, जो जिन्होंने आँखों को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी जो जानकारी दी। और अगर आप भी आँखों से कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जेजे हॉस्पिटल में आप संपर्क कर सकते हो। मैं भास्कर लिंगम, देखते रहिए दैनिक कैप्चर न्यूज़।